नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि एक मोमिन और अच्छा इंसान जो है वो फ़ुज़ूल काम तर्क कर देता है और छोड़ देता है फ़ुज़ूल काम को और अच्छे काम की तरफ राग़िब हो जाता है। और अगर आपने मोए मोए का शिकार नहीं होना तो 2 बातें जो मैंने आपको बतानी है ध्यान से सुन लें और समझें इनको। और ये दोनों बातें इलोन मस्क से रिलेटेड हैं। कुछ काम ना लम्हों में हो जाते हैं और अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो वो फिर सालों में भी नहीं होते। क्या हुआ है, प्रोक्रास्टिनेशन कर करके छोड़ा हुआ है उसको कंप्लीट करें क्योंकि आपने ही तो करना है। रिसेंटली मैंने सर कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप अपने एक डे को बेहतर प्लान कर लेते हो ना तो फिर नॉट अक्टूबर, नॉट नवंबर, नॉट दिसंबर बट 2024 now coming soon. Today is 24, tomorrow is 25th, or tomorrow is 26, and after that 27, 28, 29, 30, 31st, 01 January 2024. Just 1 week. इस वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया है और थंबनेल से आपको आइडिया किया होगा कि क्या सवाल किया है। क्या वो वीडियो देखना ज़रूरी है जिस पर ये लिखा हो कि सन 2024 से पहले ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो लाजमी देखें। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरे इस सवाल का जवाब भी दें कि क्या देखना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। क्या मिलता है ऐसी वीडियो देखकर, क्या मिलता है ऐसी वीडियो देखकर? सिंपल जवाब, मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? एक दफ़ा इंडिया के एक ट्रेनर सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है, कितनी वीडियोस देखनी चाहिए, कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए, कितने सेशंस अटेंड करने चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया रोज़, मतलब रोज़ाना। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आप सुनते हैं और फिर जाहिर सी बात है आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो फिर मोटिवेशन भी तो ज़रूरी है ना। और मोटिवेशन किसी भी सूरत में हो सकती है, वीडियो की सूरत में हो सकती है, मोटिवेशन सेल्फ टॉक की सूरत में हो सकती है, मोटिवेशन सेल्फ हेल्प की बुक की सूरत में हो सकती है। तो मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो देखकर, देखनी चाहिए और ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन साल के एंड पे ही क्यों, हर रोज़ क्यों नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बहन भाई आपने पूरा साल ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया, कुछ प्रोडक्टिव किया, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपने एक दिन भी क्यों वेस्ट किया। बात हफ्तों से महीनों और महीनों से सालों पर चली जाती है और दिन पीछे रह जाता है। पूरा साल गुजर गया और ये हो गया और वो रह गया। क्यों ना रोज़ कहा जाए पूरा दिन गुजर गया, ये हो गया और बहुत कुछ रह गया। मैंने रिसेंटली वासिफ अली वासी साहब की किताब हर फर्द हकीकत पढ़ी जिसमें एक मजमून था, हम क्या करते हैं। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह कहते हैं कि हम अजीब लोग हैं, हम पहले मौके ज़ाया कर देते हैं और बाद में हम रोते हैं। और ये पढ़कर जो बात समझ में आई मुझे वो ये है कि हम पहले वक्त की नाकदरी करते हैं और बाद में रोते हैं। हम वक्त की नाकदरी क्यों करते हैं? और एक उन्होंने और बात कही कि हम या तो वक्त से पहले चलते हैं या फिर वक्त के बाद में चलते हैं, वक्त के साथ क्यों नहीं चलते। तो हम ये क्या करते हैं? और बुक्स पढ़नी चाहिए। वो चीज़ जिसने मुझे बुक्स पढ़ने पर उकसाया वो ये एक लाइन है कि अगर आप एक किताब पढ़ते हो तो ये आपके 5 साल बचा लेती है। अगर आप एक बुक पढ़ते हो तो वो चीज़ें जो आपने 5 साल में सीखनी है वो एक किताब आपको शायद 5 घंटों या ऐसे कुछ ज़्यादा वक्त में सिखा दे। और ये जुमला हिट कर गया मुझे। फिर मैंने रिच डैड और पुअर डैड पढ़ी। इरादा था मेरा ये किताब पढ़ने का, लेकिन मैं डिले कर देती थी। और जब मैंने पढ़ी तो ये बहुत शानदार और कमाल किताब है एंड इट्स वर्थ इट। और आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और आजकल के दौर में ये मुश्किल ही नहीं है, PDF डाउनलोड करो और पढ़ लो, सिंपल। और किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम पहले वक्त की नाकदरी करते हैं और फिर बाद में हम रोते हैं। हम क्या करते हैं, मतलब हम ही करते हैं, और हम ना करें तो ये ना हो। सूरतुल क़ियामत के इल्मी व अमली निकात में से एक ये भी है कि इंसान माने या ना माने वो अपने हाल से खूब वाकिफ़ है। और जितना मर्जी आप डिनाइल कर लें, आप जानते हैं, यू नो डैट हु आर यू and with the bottom of your heart, mind and soul, you know that who you are. किसी और को इनकार करो, आप अपने आप को इनकार नहीं कर सकते। आप क्या हो, कितने दूध और कितने पानी में हो, आप खूब जानते हो। ये मेरा सवाल है, अगर जानते हो तो मानते क्यों नहीं? जब आपको पता है कि आप फोकस नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और यस, बर्बाद ही हो जाओगे और फिर आपका मोए मोए हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना किया तो आप रह जाओगे और बहुत बुरा फंसोगे। ज़िंदगी बहुत जालिम है, दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। और अगर आपने मोए मोए का शिकार नहीं होना तो कुछ कर जाओ, मेहरबानी करो अपने ऊपर और कुछ कर जाओ, क्योंकि आपने ही तो करना है, किसी और ने तो करना नहीं। टुडे इज 24, वी जस्ट हैव 1 वीक। तो जो भी आपने डिले किया हुआ है, प्रोक्रास्टिनेशन कर करके छोड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आपने ही तो करना है। कुछ काम ना लम्हों में हो जाते हैं और अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो वो फिर सालों में भी नहीं होते। अपनी विल पावर को कम ना होने दें, अपनी विल पावर जो है उसको बढ़ाएं, अपने गोल्स पर फोकस करें,
खुद पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अच्छी सोहबत इख्तियार करें। और मुझे पता है अगर मैंने आपको कहा ना कि आप अभी अपने गोल्स लिखो, जो आप 5 मेजर गोल्स लिखो जो आप हासिल करना चाहते हो, तो आप इतने जिले हो ना, आप नहीं लिखोगे। क्योंकि नोटबुक कौन पकड़े, रजिस्टर कौन पकड़े, पेंसिल कौन पकड़े, लिखे कौन। लेकिन अगर आप लिखेंगे ना तो 1 मिनट का काम है। लेकिन खैर सोच लिया है, क्योंकि हम हैं जिलीवाम, तो सोच तो सकते हैं ना। सोचना ही तो है, करना तो कुछ है नहीं। और अगर सोच लिया ना तो जब कॉपी पेंसिल मिलेगी नहीं, मतलब जब उसको पकड़ोगे और पकड़ लेना थोड़ी देर बाद और उसके ऊपर लिख लेना कि कौन कौन से गोल्स आपने अचीव करने हैं। जिले ना बने रहना। आपने अगर कोई काम करना है ना, और ये गोल्स लिखो। अगर आपने वाकई में इन गोल्स को हासिल करना है ना तो ये गोल्स लिखो, क्योंकि लिख के तो अपनी जो है पॉकेट में डालो और इसको पढ़ो। और जहाँ जो लगाना चाहते हो दीवार पे भी तो हर तरफ लगा दो, चिपका दो। ये वाकई में फ़ायदा देता है। अगर आपके सामने होती है ना जो चीज़, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो। तो वो चीज़ें जो आपने इस साल में नहीं की उसको अगले साल पर मत डाल, वरना सन 2025 भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा एंड सो ऑन, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी कंप्लीट करना शुरू कर दो उन चीज़ों को। आप लेजी ना बनो, कल पर ना डालो, आज ही करो। अभी आप अपनी पीक पर हो, जवानी का शिकार हो, इससे पहले कि बुढ़ापा आप पर आश्कार हो जाए, कुछ कर लो। आपने ही तो करना है, दूसरों ने तो करना है नहीं। और आपने अपने लिए ही तो करना है, सबसे पहले तो अपने लिए करना है, दूसरों के लिए तो बाद में करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि 1 डे पर फोकस करें, 1 दिन पर फोकस करें। ठीक है, जो है आपने सालाना आपका जो गोल है उसको भी सामने रखिए। रिसेंटली मैंने सर कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप अपने एक डे को बेहतर प्लान कर लेते हो ना, तो फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को भी बेहतर प्लान कर सकते हो। ठीक है, मंथली और डेली गोल्स भी जो हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। लेकिन जब तक डे पर बात नहीं ना आएगी, बात नहीं बनेगी। क्योंकि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, दरिया बनकर कतरा नहीं बनता, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है। दिन और दिन पर फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है। और एक दिन ने जितना काम करना था, जितना आपको काम करना चाहिए था, आपने उतना काम किया या नहीं। मंथली गोल को और ईयरली गोल्स को सामने रखकर ये देखें कि आपने एक दिन में जितनी एफर्ट पुट करनी थी, जितनी आपको पुट करनी चाहिए थी, वो की या नहीं की। इन 7 डेज़ में इतनी मेहनत करें कि जितनी आपने पूरे साल में नहीं की। प्रोडक्टिव यूज़ करें और अगले साल पर मत डालें, क्योंकि फिर बात उससे अगले साल पर पहुंच जाएगी। और उस साल पर मत रहना, बल्कि उसके एक दिन पर रहना। एक लम्हा कीमती बनाओ अपने लिए। दिन की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक दिन बेहतर करेंगे तो बाकी दिन पूरा साल बेहतर होगा ना। एक दिन बेहतर करेंगे तो पूरा साल बेहतर होगा। 2 बातें मेरे ध्यान से सुन लो, प्लीज़। दिन पर फोकस करें, दिनों पर भी नहीं, एक दिन पर फोकस करें और हर दिन पे फोकस करें। 2 बातें मेरे ध्यान से सुन लें और लॉन्ग टर्म गोल जो है अपने जहन में जरूर रखें, क्योंकि सिर्फ दिन पर फोकस करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक दिन पर भी फोकस ना किया तो मिलेगा तब भी कुछ नहीं। अच्छा, 2 बातें जो मैंने आपको बतानी है, ध्यान से सुन ले और समझे इनको। और ये दोनों बातें इलोन मस्क से रिलेटेड हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 30 दिनों में ये प्लान करते हो कि 30 दिनों में मैं अपने घर को साफ करूँगा, तो आप 30 दिनों में ही करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं 3 घंटों में अपने घर को साफ कर लूँगा, तो आप 3 घंटों में कर लोगे। और यही सेम थिंग आपके जो गोल्स, एम्बिशंस और प्लान से रिलेट करती है। आप जितना टाइम खुद को दोगे अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, आप उतनी देर में कर जाओगे। अब ये आप पे है कि आप दिन 2 महीने दो या साल दो, या सालों पर बात छोड़ दो, डिकेड्स पे बात छोड़ दो। दूसरी बात इलोन मस्क की जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इलोन मस्क जब भी कोई गोल प्लान करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस गोल को मैं 10 साल में कैसे पूरा कर सकता हूँ। और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं 5 साल में इस गोल को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि 3 साल, 2 साल या 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। देखिए, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस इज़ रॉन्ग, इट्स फास्ट एंड फ्यूरियस एरा। तो आप भी सोचे, इलोन भी तो इंसान है ना, सुपर ह्यूमन है, तो क्या हुआ? क्या आप बनने की कोशिश नहीं कर सकते? अरे कोशिश तो कर सकते हैं ना। सोचिए वो चीज़ें जो आपने अगले साल में हासिल करनी है, इन 7 दिनों में उनको कैसे हासिल कर सकते हैं। और आधी बात जो रहेगी बहुत ही शानदार, जो दूसरी बात में ऐड होती है, वो ये है कि जो गोल आपने 10 सालों में हासिल करना है, तो इलोन मस्क कहते हैं अगर आप उसको 1 साल में हासिल करने की कोशिश करोगे तो शायद आप उसको हासिल ना कर पाओ, लेकिन हो सकता है कर भी जाओ। लेकिन शायद अगर आप उसको हासिल ना कर पाओ, लेकिन अगर इन केस आप उसको हासिल नहीं कर पाते, तो फिर भी आप उस शख्स से आगे होंगे जिसने ये सोचा हुआ है कि वो इस गोल को 10 सालों में हासिल करके। दिस इज़ द टेक्निक डूड, दिस इज़ बिजनेस। इन 7 दिनों में हासिल करने की कोशिश करें जो आप अगले 10 सालों में हासिल करना चाहते हैं। कोशिश तो कर सकते हो ना, सच कहा ना मैंने, लेकिन लगता है गलत कहा। देखो ज़रा, देखिए किसी की भी बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए।
अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। देखिए, गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। मैंने कहा कि इन 7 दिनों में उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें जो आपने अगले 10 सालों में हासिल करनी है। ये ओवर हो गया है क्योंकि ये इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अगले साल जो कुछ हासिल करना चाहते हैं इन 7 दिनों में हासिल करने की कोशिश करें, दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। बट लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप इन 7 दिनों में वो हासिल करने की कोशिश करें जो आप अगले महीने में जनवरी में हासिल करना चाहते हैं, तो ये बहुत रियलिस्टिक हो गया और शायद आप ऐसा कर भी सकते हैं। फिर जनवरी में वो हासिल करने की कोशिश करें जो फरवरी में करना चाहते हैं और मार्च में, और या अगले 6 महीनों में जो हासिल करना चाहते हैं। और हो सकता है जनवरी और फरवरी में आप 6 महीने जो है उसमें जो हासिल करना चाहते हैं कर लें, और उसके बाद जो मार्च और अप्रैल में बाकी जो 6 महीने में जो हासिल करना है वो कर ले, और बाकी सारा साल 2025 की तरह गुजारें। 2025 के जो प्लान्स हैं वो 2024 में ही पूरे करना शुरू कर दें। कि देखिए, ख्यालों और ख्वाबों में ना रहे, असल में करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो ही होगा ना, वरना प्रोक्रास्टिनेशन का तो फिर आपको पता है बात कल पे आपने डाले जानी है। अगर गोल पूरे हो जाएं तो वो करना शुरू कर दो जो आगे करना है, यानी कि जल्दी गोल्स कंप्लीट करो। बस गोल रियलिस्टिक होना चाहिए और जल्दी करने की सोचो, क्योंकि जब आपने करना है और करना ही करना है तो अभी कर डालो, क्योंकि आपने ही तो करना है, किसी और ने तो करना नहीं। और मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि टिकटॉक ना देखें, रील्स ना देखें, फजूल वीडियोज़ ना देखें, ये ना देखें, वो ना देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ करना है ना तो आप नहीं देखोगे। मुझे लगता है ये बात बहुत पुरानी हो गई है जो हम कहते थे यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड, कि जिनके साथ आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप उनकी ही एवरेज होते हो। क्योंकि आज हम सोशल आइसोलेशन पे चले गए हैं और ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, तो जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं हम वही बन रहे होते हैं। आप अपनी हिस्ट्री चेक करें तो आपकी हिस्ट्री अगर अच्छी है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर देख लें आप क्या प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। देखिए, बेहतर कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छा देखें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि एक मोमिन और अच्छा इंसान जो है वो फजूल काम तर्क कर देता है और छोड़ देता है फजूल काम को, और अच्छे काम की तरफ रागिब होता है। हम जानते बूझते हुए भी अनजान बनते हैं। हम अपने हालात से खुद ही इनकार करते हैं। हम ये क्या करते हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान चाहे माने या ना माने वो अपने हाथ से खूब वाकिफ़ है। जब हमें पता है कि सब कुछ हमें पता है फिर भी हम कुछ क्यों नहीं करते, तो वही वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की बात आ जाती है, या हम भी अजीब लोग हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। देखिए, आज आप 20, 21, 22, 23, 24 साल या जो भी आपकी उम्र है, जवान हैं आप, और आप देखिए आप जवान हैं और आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। और जो मैं अभी आपको बात बताने लगी हूँ ये हकीकत है, और सुनकर आपको फील होगा, दर्द भी महसूस होगा कि आप अगर माने या ना माने, ये हकीकत है कि आज से 20 साल के बाद शायद आपके माँ बाप आपके साथ मौजूद ना हो। ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनका साया सलामत रखे, लेकिन हम हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकते, यही सच है। तो अपने माँ बाप को सुख दें, जो छोटे होते से लेके या जब आपकी उम्र 20 साल तक हुई, जो उन्होंने आपको सुख दिया, क्या आप अगले 20 साल जो अभी से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आप इसमें उनको सुख देने की कोशिश नहीं कर सकते? तो उनको सुख देने की कोशिश करें। हम हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकते। और भी बातें हैं कहने को, लेकिन अब आप इस वीडियो को छोड़िए और काम पर लग जाए, क्योंकि माँ बाप को सुख भी तो देना है ना। और ये बात याद रखिएगा कि मोटिवेशन रोज़ मोटिवेशन सुननी है, रोज़ सुनेंगे तो ही मोटिवेट रहेंगे, और रोज़ पर फोकस करना है, मतलब हर दिन पर फोकस करना है। मैंने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जिनमें से 4-5 पॉइंट ये हैं कि मोटिवेशन रोज़ सुने, बुक्स की सूरत में, वीडियो की सूरत में, किसी भी सूरत में अपने आप से बातें करें, अपने आप को मोटिवेट करें, सेल्फ टॉक करें, दूसरा अपने ऊपर काम करें और अपने आप को कुछ बनाएं और अपने माँ बाप को सुख दें। ये बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को सुख दें, वो सुख जो उन्होंने आपको दिया। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हर दिन पर फोकस करें और फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएं। फजूल काम छोड़े और अपने हाल से वाकिफ़ हैं तो इसको सही भी करें, अपने मकसद पर फोकस करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन।